गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले दो पार्ट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो पार्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है। हमने उसमें सिंपल सेंटेंस पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ी हमने उसकी, ठीक है। और कल हमने सेंटेंस बनाना भी शुरू किया, ठीक है। जैसे हमने कल कुछ दो या तीन सेंटेंस बनाए भी थे। आज हम आगे चलते हैं। आपके सामने बोर्ड पर कुछ तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई होप गाइस मेरी लास्ट 2 वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको घर पर एग्जाम्पल करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। ध्यान देते हैं यहां पर फिर से हम ये सिंपल सेंटेंस कल हमने पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस कल हमने पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस में कुछ बातें मैंने बताई थी, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है कि ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और कहां खत्म हो जाते हैं, फुल स्टॉप पर। ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होंगे और कहां खत्म हो जाएंगे, आपके फुल स्टॉप पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस की पहचान है। कल मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि सेंटेंस पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं, इसके बाद इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंपेरेटिव पढ़ेंगे। इस तरीके स्टेज बाय स्टेज हम आगे बढ़ते जाएंगे और हर सेंटेंस को पहचानने का एक अलग तरीका होता है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है, इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू या डोंट है, प्लीज काइंडली है। इस तरीके से हम आगे बात करेंगे इन सेंटेंसेस की। फिलहाल ये सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पर खत्म होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पर खत्म हो गया, ठीक है। कल जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऐसा ही कैसे नीचे आता है, ठीक है। और जो सेड या सेड टू होता है, सेड को चेंज करते हैं सेड में और सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में, ठीक है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऐसे कैसा नीचे आ जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। जो सब्जेक्ट ऊपर दे रखा है वो ऐसे कैसा नीचे आएगा, जो ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसा जैसा दे रखा है वो ऐसे कैसे नीचे आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर जो चीजें होती हैं उसको हम चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए कल एक मैंने टेबल बनाई थी, ठीक है। से दे रखा है तो से का से होता है, सेज को सेज में चेंज करते हैं, से टू को टेल करते हैं, सेज टू को टेल, सेड का सेड, और सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। ये हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में आगे वाली स्टेप मैंने बताई थी कि इस कॉमा इन्वर्ट कॉमा को यहां से हटाते हैं, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को यहां से हटाते हैं और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए कंजक्शन मैंने बताया था आप लोगों को, क्या, दैट। कंजक्शन क्या बताया था मैंने, दैट बताया था। यहां तक की स्टेप इजी थी। अब हमारे पास बचता है रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच वाला पार्ट। स्पीच वाले पार्ट में 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं। पहला, प्रोनाउन चेंज करेंगे हम इसमें, जो भी प्रोनाउन आता है। सेकंड, इसका टेंस चेंज करेंगे। और थर्ड, इसमें अगर कोई टाइम और डिस्टेंस का वर्ड आता है तो हम उसे भी चेंज करेंगे। सबसे पहले आई प्रोनाउन है। प्रोनाउन चेंज करने की एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, एक ट्रिक बताई थी, सन बटे 123। सन बटे 123। 123 की बात करें, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो नीचे तो तीनों पर्सन है। एस की बात करें सब्जेक्ट, ओ की बात करें ऑब्जेक्ट और एन नो चेंज, ठीक है। अब आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या है, सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थीफ। अब एक बात ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई लड़का है, कोई बॉय है, तो उसके लिए ही मानोगे। अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए क्या मानोगे, शी मानोगे। उसके लिए क्या मानोगे, शी मानोगे। लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी मानोगे। अब थीफ, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम ही को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो थीफ के लिए क्या मानेंगे, ही। ध्यान रखना, लड़के के लिए ही प्रोनाउन और लड़की के लिए शी। अब आई को ही से बदलो, आई भी सब्जेक्ट ही भी सब्जेक्ट, बात बराबर है। क्या आ गया, ही आ गया, ठीक है।
अब प्रोनाउन चेंज हो गया। आगे आगे टेंस दे रखा है हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हैज हैव को चेंज करते हैं, मैंने सेकंड टेबल में आपको लिखाया था, हैज हैव को चेंज करते हैं हैड में। और जो चीजें बदलने की नहीं है उनको ऐसे के ऐसे लिख दो। यू, फिर से एक प्रोनाउन आया, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट भी यू होता है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, अगर वर्ब के बाद यू आ रहा है, वर्ब के बाद टोल्ड वर्ब है, टेल, टोल्ड, थर्ड फॉर्म है, हैज हैव थर्ड फॉर्म आती है। टोल्ड यानी वर्ब दे रखे, वर्ब के बाद अगर यू आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से पहले अगर सब यहां पर आता है तो यहां पर सब्जेक्ट होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले। ध्यान रखना, यही पहचान है कि अगर वर्ब के बाद यू आता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद यू आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब है तो सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इंस्पेक्टर, अभी मैंने कहा लड़का है तो ही मानोगे, लड़की है तो शी मानोगे, और इंस्पेक्टर कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे में आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप लड़का मानोगे तो ही करना, लड़की से शी करोगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जैसे लॉयर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे चेंज करते हैं। अगर सपोज करते हैं हम यहाँ ही मानते हैं, ठीक है, तो यू ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, यू ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, बात बराबर नहीं है, बात बराबर करनी पड़ेगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ही का भी हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ध्यान रखना, अब ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, बात बराबर। टोल्ड हिम द स्टोरी, ठीक है। दूसरे वाले सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो गया। विमला, सेट टू को चेंज करोगे, टोल्ड मी, कंजक्शन क्या आएगा, दैट, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन दैट ही आता है, ठीक है। उसके बाद यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो जब ये सब्जेक्ट है तो हमें मी का भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक है। मस्ट को मस्ट ही रखेंगे हम, वैसे हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। मस्ट को मस्ट में चेंज करो वो भी सही है, और मस्ट को हैव टू में चेंज करो वो भी सही है, ओके। जो चीजें बदलने की नहीं होती हैं उनको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, अ लेटर टू मी। फिर से एक प्रोनाउन आया, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं, ऊपर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का दे रखा है इसमें विमला, विमला को क्या मानोगे आप, शी, विमला को क्या मानोगे, शी, क्योंकि लड़की है। ध्यान रखना, नाम लड़के का है तो ही मानेंगे, लड़की है तो शी मानेंगे, ठीक है। मी, अब मी को चेंज करो शी से, मी ऑब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट हर, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। विमला टोल्ड राजू, विमला टोल्ड राजू। इस कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाओ, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ो, जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। फिर से आई, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, विमला दिया हुआ है, और विमला को क्या मानोगे, शी, तो क्या जाएगा, शी। अब बात करते हैं इसके टेंस की। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है शैल, और मैंने आपको लिखाया था विल और शैल को चेंज करते हैं वुड और शुड में। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, टेंस में शैल, और बाकी बचा हुआ कोई सा भी ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी सब्जेक्ट आता है, उसके साथ विल आता है। तो यहां पर तो सब्जेक्ट आई था, तो उसके अकॉर्डिंग शैल बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आई को प्रोनाउन चेंज किया, और प्रोनाउन क्या हो गया हमारा, शी, और शी के साथ शैल नहीं आता है, शी के साथ विल आता है, और विल को हम चेंज करेंगे किसमें, वुड में। किसमें चेंज करेंगे, वुड में, ठीक है। जो चीजें बदलने की नहीं है उनको ऐसे ही रख दो। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, वही ऑब्जेक्ट है, राजू से चेंज करोगे, ही मानोगे इसको तो क्या आ जाएगा, हिम। नेक्स्ट वीक चेंज करते हैं किसमें, द फॉलोइंग वीक में, द फॉलोइंग वीक में चेंज करते हैं, ठीक है। एक बार आप इन एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आई होप गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हुई हमारी सिंपल सेंटेंस की बात। ये किसकी बात हुई? सिंपल सेंटेंस की बात हुई। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इस सेंटेंस की खासियत क्या होती है? इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई कहे कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है कि नहीं है, तो आप किससे पहचानोगे? क्वेश्चन मार्क से। बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता, चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो, चाहे WH वर्ड से शुरू हो। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं है तब तक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखना। ये हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला, पहला हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला, और दूसरा हम पढ़ेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाला। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? WH वर्ड से शुरू होने वाला। ध्यान रखना, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा और आखिरी में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो आखिरी में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तभी इंटरोगेटिव है, नहीं तो इंटरोगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं हम, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है। इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, इनका जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू होता है, सेड है या फिर सेड टू है, इन दोनों को चेंज करते हैं आस्क्ड में। किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में चेंज किया जाता है। सेड हो तो भी आस्क्ड आएगा, सेड टू हो तो भी आस्क्ड आएगा। दोनों कंडीशन में आस्क्ड ही आना है इंटरोगेटिव में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो, चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ड में सेड है या सेड टू है तो आस्क्ड लाओगे। इन शॉर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ड में आस्क्ड ही आता है, ठीक है। आप लोग इसका ध्यान रखना बहुत अच्छे से, क्या आता है? आस्क्ड ही आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले की। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो जो रिपोर्टिंग वर्ड का सेड है और सेड टू है उसको तो हम चेंज कर दिया किसमें? आस्क्ड में। अब अगली स्टेप में क्या आता है? इसका कंजक्शन। क्या आता है? इसका कंजक्शन। और कंजक्शन इसमें होता है इफ। कंजक्शन क्या होता है इसमें? इफ। एक वेदर भी होता है, वो भी आप लोग याद रखना, एक वेदर भी होता है, ठीक है, और इफ भी होता है, ठीक है। एक वेदर और इफ दोनों ही होते हैं। कंजक्शन इफ। इफ के बाद हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। इफ के बाद सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ड तो सेंटेंस शुरू होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट मिलेगा। पहले उस सब्जेक्ट को लेके आओगे आप, उस सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ड दे रखी है उसको चेंज करके आगे जैसे सेंटेंस हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं। टेंस चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ड चेंज करनी है, ठीक है। और आखिरी में इस क्वेश्चन मार्क को हटा दो, इस क्वेश्चन मार्क को यहां से हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए, he said to me, he said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, am I late, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, हमें सेंटेंस पहचान में आना चाहिए। अगर हमने सेंटेंस पहचान लिया तो हम वाक्य को आसानी से बना लेंगे, कोई टिपिकल नहीं है। 10th बोर्ड में 4 मार्क्स का टॉपिक है, बेहद इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले तीनों टेबल याद करो, पहली प्रोनाउन चेंज, दूसरी टेंस चेंज, तीसरी टाइम और डिस्टेंस चेंज। उसके बाद सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सेड को सेड में चेंज करते हैं और सेड टू का टोल्ड होता है, ठीक है। और उसमें कनेक्टिव क्या आता है आपका, डेट कनेक्टिव होता है, कंजक्शन डेट होता है। उसके बाद इंटरोगेटिव पर आइए। इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला। ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा डायरेक्ट वाले सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव नहीं होता है। अब आखिर में क्वेश्चन मार्क भी है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू भी है, सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में भी कौन सा हुआ, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला, ठीक है। तो सेट टू को हमने चेंज किया किसमें, आस्क्ड में। किसमें चेंज किया, आस्क्ड में। कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ। कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ। अब हमें क्या चाहिए, इफ के बाद सब्जेक्ट। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ड के बाद मिलेगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ड के बाद मिलेगा सब्जेक्ट, पहले वो सब्जेक्ट आगे आना चाहिए।
अब आई सब्जेक्ट है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट चेंज करोगे, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही दे रखा है, क्या आ गया ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, इज आर एम, इज आर एम को चेंज करते हैं किसमें, वाज वर्ब में, आई के साथ वाज लेट, इस क्वेश्चन मार्क को हटा दें, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक हेल्पिंग वर्ब वाला समझ आ रहा होगा। अगर टॉपिक वीडियो पसंद आ रही है टॉपिक की तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। He said to her, he said to her, comma inverted comma, is your brother at home? Question mark और inverted comma बंद, ठीक है, inverted comma बंद। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। कैसा हो गया सेंटेंस, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो सेट टू को चेंज करोगे आप किसमें, आस्क्ड में, सेट टू को चेंज करोगे आस्क्ड में। कंजक्शन क्या लगाओगे, इफ, कंजक्शन क्या लगाओगे इसमें, इफ लगाओगे। अब हमें क्या चाहिए कंजक्शन के बाद, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दे रखा है, योर दे रखा है, लेकिन योर सब्जेक्ट नहीं होता है, योर तो पजेसिव होता है सेकंड पर्सन का। ध्यान रखना अगर किसी पजेसिव के साथ नाउन जुड़ा हुआ है तो वो पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है, या फिर सब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो हम उसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं लास्ट में, ठीक है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद योर ब्रदर पूरा ऑब्जेक्ट है, माय ब्रदर, हर ब्रदर, योर फादर, हर फादर, हिज फादर, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट चेंज करो, ऑब्जेक्ट हर दे रखा है। अब योर पजेसिव है तो हर का भी पजेसिव, और हर का पजेसिव हर ही होता है, तो हर ब्रदर पूरा आएगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे इज एम आर में, हर ब्रदर के साथ वाज एट होम, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए। He said to me, have you done your homework? Question mark, inverted comma, बंद। said को चेंज करोगे किसमें, asked में, किसमें चेंज करोगे, asked में। कंजक्शन if, have हेल्पिंग वर्ब है, you को me से बदलो, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट me से I आएगा, has have का had, done, your फिर सेकंड पर्सन, फिर me से बदलो my homework। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, फिर वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस की, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस की। इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, सेड टू को तो आस्क्ड में ही चेंज करते हैं। इसमें कंजक्शन आता है वही WH वर्ड जो सेंटेंस में पहले से आपको दिया होगा, वही WH वर्ड जो सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस में मिलेगा वही आपको कंजक्शन बनाना है। अपनी तरफ से कोई भी कंजक्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वही सब्जेक्ट, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, और बाकी जैसे आगे बनाते हैं वैसे हम बना देंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में आपके लिए सिंपल सेंटेंस से कुछ एग्जांपल किए।
हेल्प इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने किया, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब वाले में कुछ एग्जांपल्स किए, कल और एग्जांपल करेंगे और डब्ल्यूएच वर्ड वाला पोर्शन भी हम कल ही फिनिश करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी चीज है, एक वर्ब होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है आप कमेंट में जरूर बताएं। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है ये कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही एक वर्ब होती है सेल, ऐसे ही एक वर्ब होती है सेल, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एजुकेशन ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जब भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।